जी नमस्कार नमस्कार सबको और सबके परिवार वालों को इस प्यारे से चेहरे का प्यारा सा राम राम। मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में। अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की थी सोनीपत जिले से, उसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। हरियाणा के मैप के दूसरे हिस्से में कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। हरियाणा के मैप के तीसरे हिस्से में हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। तो यहां तक हरियाणा के जिलों का परिचय मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कुछ जिलों का परिचय और बचा हुआ है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेवाड़ी जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। रेवाड़ी जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी हां जनाब, अगर मैं बात करूं रेवाड़ी जिले की तो सबसे पहले रेवाड़ी जिले की लोकेशन की बात करूं तो महेंद्रगढ़ के बाद जितने भी जिले हैं वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में ही काउंट किए जाएंगे। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल। तो रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसको जिला कब बनाया गया? 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 4 जिले एक साथ बनाए गए थे। यहां पर 4 जिले एक साथ बनाए गए थे, पानीपत, कैथल, यमुनानगर, रेवाड़ी। और उन 4 जिलों में से एक आपके सामने रेवाड़ी। ठीक है। उसके बाद इसके मुख्यालय की बात की जाए तो रेवाड़ी जिले का मुख्यालय रेवाड़ी शहर में है। आगे बात की जाए इसके क्षेत्रफल एरिया की तो रेवाड़ी का जो कुल एरिया है वो है 1594 वर्ग किलोमीटर। 1594 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल पड़ता है। अगर मैं आगे बात करूं रेवाड़ी जिले में तहसील, उप तहसील, उपमंडल, ब्लॉक या खंड की तो तहसीलों की बात की जाए तो 3, कोसली, रेवाड़ी और बावल। उप तहसील की बात की जाए तो दारूहेड़ा, डीना, पालावास, मनेठी और नाहर। अगर बात करूं उपमंडल रेवाड़ी, कोसली, बावल। और अगर बात की जाए ब्लॉक या खंड की, ब्लॉक कह लीजिए, खंड कह लीजिए, एक ही बात है। दारूहेड़ा, रेवाड़ी, खोल, एक बावल हो गया, जाटूसाना हो गया, नाहर हो गया, डिन्ना होगा। तो तहसील 3 होगी, उप तहसील 1 2 3 4 5 और उपमंडल 1 2 3 3। उसके बाद ब्लॉक या खंड दारूहेड़ा 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए रेवाड़ी में टोटल ब्लॉक। आगे बात करें रेवाड़ी जिले के इतिहास के बारे में तो टोटल जनसंख्या की बात की जाए 2011 जनगणना के आधार पर 2011 जनगणना के आधार पर रेवाड़ी जिले की जो कुल जनसंख्या है वह है लगभग 9 लाख के आसपास, 9,03,32 के आसपास, जिसमें से पुरुष 474 के आसपास, महिलाएं 425 के आसपास। लिंगानुपात कितना है रेवाड़ी का? 898 प्रति 1000। और रेवाड़ी जिले की साक्षरता की बात की जाए लगभग 81%। ठीक ठाक साक्षरता दर है रेवाड़ी में, ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं रेवाड़ी में। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर के हिसाब से 81% के आसपास साक्षरता दर होगी। और ये है 2011 की जनगणना का आंकड़ा। आगे बात की जाए रेवाड़ी जिले के उपनामों की तो रेवाड़ी में हरियाणा में सबसे ज्यादा पित्तल की जो चीजें हैं रेवाड़ी में बनाई जाती है, चाहे वो पित्तल के पाइप हो, बर्तन हो, कुछ भी चीज हो पित्तल की तो रेवाड़ी में ज्यादा बनाई जाती है। बहुत बड़ी पित्तल मार्केट भी है यहाँ पर, जहां पर आपको पित्तल की चीजें मिलेगी। जाइए देख आइए। अगर बात करूं पित्तल नगरी कहते हैं, ब्रास सिटी कहते हैं, वीरों की भूमि कहते हैं रेवाड़ी, क्योंकि राव तुलाराम जैसे महान योद्धा रेवाड़ी की धरती से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं अहीरवाल, अहीरो हरियाणा में रेवाड़ी, गुरुग्राम इस साइड जो है महेंद्रगढ़ साइड अहीर लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए अहीरों का लंदन कहते हैं या डुप्लीकेट लंदन भी कहा जाता है रेवाड़ी की धरती को। आगे बात की जाए ऐसा कहते हैं रेवाड़ी की स्थापना महाभारत के समय एक राजा थे जिनका नाम था राजा रेवत। राजा रेवत ने हरियाणा में इस शहर की स्थापना की थी अपनी बेटी रेवती उर्फ रेवा। जी हां, ये वही रेवती है जिसकी शादी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम यानी दाऊ जी के साथ हुई थी। जी हां, आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा के किस जिले का नाम भगवान बलराम की पत्नी के नाम पर रखा गया है रेवाड़ी जिले का नाम। राजा रेवत की बेटी और भगवान बलराम की पत्नी, बलराम के साथ शादी हुई थी रेवती की। तो राजा रेवत ने हरियाणा में एक शहर बसाया और इस शहर का नाम अपनी बेटी रेवती उर्फ रेवा के नाम पर रख दिया रेवावाड़ी। और रेवावाड़ी से एक वा बीच में दट गया, खाली रह गया रेवाड़ी। बाद में इनकी शादी किसके साथ हुई? बलराम के साथ। और रेवाड़ी को उपहार स्वरूप बलराम को दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि राजा रेवत ने निम्न में से किसको रेवाड़ी जिले को उपहार स्वरूप
दान दक्षिणा में दिया था, बलराम को दिया था जब शादी हुई। ठीक है, आगे बात की जाइए। अगर बात करूं, ऐसा कहते हैं रेवाड़ी अकबर के समय यहाँ का राजा हुआ करता। अकबर के समय यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो था एमू या एमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह कहते हैं। आपसे पूछा आता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है? एमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। तो ऐसा कहते हैं मुगल बादशाह अकबर के समय हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक था। उसने दिल्ली पर हमला किया। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली को हथिया लिया। बाद में अकबर की सेना आई, ये यहां से चला और इसके 1 महीने बाद ही 7 अक्टूबर को राजा बना था। 5 नवंबर को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में ये हेमचंद्र विक्रमादित्य मारा गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। उसके बाद मुगलों ने पूरी तरीके से इस एरिया पर कब्जा कर लिया था। अगर मैं बात करूं हेमचंद्र विक्रमादित्य या एमू के हवेली की, तो ये है रेवाड़ी जिले के कुतुबपुर गांव में। और रेवाड़ी जिले के कुतुबपुर गांव में एमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली है। कभी जाए तो देखाना भाई साहब एमू की हवेली। अगर मैं आगे बात करूं, रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहने पर एक सेठ थे जिनका नाम था राव युधिष्ठिर। यहाँ के एक सेठ थे जिनका नाम था राव युधिष्ठिर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहने पर राव युधिष्ठिर ने यहाँ पर एक गौशाला स्थापित की और वो गौशाला न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे भारत की पहली गौशाला बताई जाती है। तो एक ऐतिहासिक पॉइंट बना है गायों का संरक्षण करने के लिए पूरे भारत की पहली गौशाला आपके हरियाणा में, और हरियाणा में कहां पर? रेवाड़ी में स्थापित की गई थी राव युधिष्ठिर ने स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर। अगर आगे बात की जाए रेवाड़ी में, देखो वैसे तो हरियाणा में लगभग 12 के आसपास जंक्शन है इस समय समय पर बढ़ भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे जंक्शन। और यह सबसे बड़ा होने के साथ साथ हरियाणा का सबसे प्राचीन रेलवे जंक्शन भी है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। 1873 में रेवाड़ी रेलवे जंक्शन की स्थापना। हरियाणा का पहला जंक्शन, प्राचीन जंक्शन, वह हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। आगे बात की जाए 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी है रेवाड़ी। ऐसा कहते हैं रेवाड़ी में लगभग 91-92% के आसपास पुरुष साक्षर है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? हमारा रेवाड़ी है। आगे बात की जाए रेवाड़ी में 2 शहर, एक दारूहेड़ा और एक बावल। एक दारूहेड़ा एक बावल, दोनों के दोनों नेशनल हाईवे 8 जिसका नाम 48 किया गया है उस नेशनल हाईवे पड़ते हैं। और दोनों के दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है रेवाड़ी में और बावल में, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी, सॉरी दारूहेड़ा और बावल, दारूहेड़ा और बावल। आगे बढ़िए, रेवाड़ी के बारे में बात की जाए तो रेवाड़ी में एक गांव है कुंड गांव। जी हाँ जनाब, रेवाड़ी में एक गांव है कुंड विलेज और इस गांव में हरियाणा में सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा आता है कि रेवाड़ी के किस गांव में बहुतायत मात्रा में, रेवाड़ी के किस गांव में बहुतायत मात्रा में या ज्यादा मात्रा में स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी के कुंड गांव में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रेवाड़ी के बावल में बनाया गया है। उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रेवाड़ी के बावल में भी बनाया गया है। रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव में एक एम्स भी प्रस्तावित है जिसका काम चल रहा है, एम्स बनने लग रहा है यहाँ पर। रेवाड़ी के मीरपुर गांव में एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है, IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना लगभग 2013 के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाई थी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी के मीरपुर गांव में। आगे रेवाड़ी की बात की जाए प्रसिद्ध सतलों की, तो आप रेवाड़ी के इतिहास को आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर मेरे कहने पर आप रेवाड़ी जाएं या कोई एग्जाम सेंटर, किसी एग्जाम आपका सेंटर आ जाए, किसी एग्जाम का यहाँ सेंटर आ जाए, तो जनाब पहले तो एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आसपास की चीजों को देख के आइए, कोई पर्यटन स्थल हो, कोई झील हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी अच्छी जगह हो, आप घूम फिर के आइए भाई साहब। अगर मैं बात करूं रेवाड़ी की प्रसिद्ध सतलों की, तो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है। रेवाड़ी में एक लाल मस्जिद है और इस मस्जिद को अकबर के समय 1570 के आसपास बनवाया गया था, ये पूछा आता है। अकबर दिल्ली का राजा 1556 से 1605
और इसी कार्यकाल के दौरान 1570 के आसपास अकबर के समय ही यहाँ के स्थानीय मुसलमानों द्वारा रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, पूछा जाता है। अगर बात करूं, रेवाड़ी में एक बाग वाला तालाब है जिसका निर्माण यहाँ के रहने वाले सेठ नंदराम अहीर ने करवाया। यहाँ पर एक राव तेज सिंह का तालाब है, राव तेज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर घंटेश्वर महादेव मंदिर है जिसका निर्माण प्रसिद्ध सांगी अली बख्श ने करवाया था। तो रेवाड़ी में लाल मस्जिद, बाग वाला तालाब, राव तेज सिंह का तालाब और एक हो गया हमारा घंटेश्वर महादेव मंदिर। आगे बात की जाए, रेवाड़ी में एक रेजांगला युद्ध स्मारक बनाया गया है रेवाड़ी शहर में। रेवाड़ी शहर में रेजांगला युद्ध स्मारक 1962 में के भारत चीन युद्ध में 1962 के भारत चीन युद्ध में रेवाड़ी के सैनिकों की अहीर रेजिमेंट के सैनिकों ने चीनी आक्रमणकारियों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया और कुर्बानी दी, और उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए रेवाड़ी में उनके नाम का एक रेजांगला युद्ध स्मारक भी बनाया गया है। कभी जाए, हमारे शहीदों को समर्पित है, उनके नाम यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे जो हमारे जवान इस लड़ाई में शहीद हुए थे। आप कभी जाएं तो शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दे के आएं। अगर मैं आगे बात करूं रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी में एक इमारत है रानी की डयोडी। रेवाड़ी में एक इमारत है रानी की डयोडी, एक है रामपुरा महल और एक है राव तुलाराम की हवेली। जी हाँ, राव तुलाराम की हवेली। अगर मैं रेवाड़ी के बारे में आगे बात करूं, प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है राव तुलाराम। रेवाड़ी में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है राव तुलाराम, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को जिनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ रेवाड़ी में। आपसे पूछा आता है मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान। ये कौन थे? ये थे 1857 क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े नेता। 1857 क्रांति में आपके पूर्वजों ने भी भाग लिया होगा, मेरे पूर्वजों ने भी भाग लिया होगा, हम सब के पूर्वजों ने भाग लिया होगा, क्योंकि अंग्रेजों से सब छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन कहानी है, वो बंदा जिसकी एक आवाज पर पूरा हरियाणा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था जनाब, वो है राव तुलाराम। 1857 क्रांति का हरियाणा का सबसे बड़ा नेता राव तुलाराम। कहां से? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से जब ये क्रांति खत्म होने की कगार पाई तो अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी क्रांतिकारी थे उनको उठाना शुरू कर दिया, उनको फांसी देना शुरू कर दिया। तो राव तुलाराम को थोड़ा सा मौका मिला और मौका देखकर ये भारत से अफगानिस्तान चले गए, काबुल चले गए, उसके बाद वहीं पर रहे और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ, ये आपसे पूछा आता है। और इनकी मृत्यु के उपरांत हम 23 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई, इसलिए हम 23 सितंबर को हरियाणा में वीर एवं शहीद दिवस मनाते हैं। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस आपसे पूछा आता है, हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी मृत्यु के उपरांत? राव तुलाराम, जिनका संबंध कहां से? रेवाड़ी से। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राव वीरेंद्र सिंह। राव तुलाराम के वंशज ही थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवदयाल शर्मा और हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री बना था राव वीरेंद्र सिंह। राव तुलाराम के वंशज ही थे। और राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद है। राव तुलाराम के वंशज तो हो गए राव वीरेंद्र सिंह, और राव वीरेंद्र सिंह का छोरा राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद है। आगे बढ़िए, अगर मैं आगे बात करूं प्रसिद्ध व्यक्तियों की, एक लास्ट चीज और है आपके सामने रेवाड़ी के बारे में। प्रसिद्ध इतिहासकार केसी यादव, जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर किताब लिखी, ग्रंथ लिखा, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के ऊपर ग्रंथ लिखा, सर छोटूराम, बहुत महान हस्तियों के ऊपर किताबें लिखी हैं, याद रखिएगा। अगर आप लोग हरियाणा के इतिहास को जानना चाहते हो तो केसी यादव की एक किताब मिलेगी आपको, हरियाणा का इतिहास नाम से, इससे ऊपर कुछ नहीं। बहुत प्यारी जानकारी केसी यादव की किताब में, हरियाणा का इतिहास जो किताब का नाम है उसमें दी गई है हरियाणा के इतिहास के बारे में। अगर मैं बात करूं संतोष यादव, जी हाँ, वो संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट को, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह करने वाली पर्वतारोही संतोष यादव कहां से है? रेवाड़ी से है। एक नाम आता है सर सादीलाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो अब वर्तमान में चंडीगढ़ में है, ये पहले लाहौर में था, और इस हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के नाम से, और इस हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश था सर सादीलाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो पहले
लाहौर में था, लाहौर हाईकोर्ट के नाम से। इस हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल 1920 से 1934 के बीच में लाहौर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना था, आपके रेवाड़ी से है। अगर मैं बात करूं अल्हड़ कह लीजिए या अल्हड़ बोल दीजिए, अल्हड़ या अल्हड़ बीकानेरी प्रसिद्ध हास्य कवि रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हुए हैं इन्होंने, रेवाड़ी से। मोनिका सोनी, जिसको रेवाड़ी की लता मंगेशकर भी कहते हैं, शास्त्रीय संगीतकार है, रेवाड़ी से है। तो उम्मीद करता हूं रेवाड़ी के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ये आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता रहूंगा, आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।